जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को है जो उत्तर आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं और आप इस चैनल को है जो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उदय शंकर किससे संबंधित है? ए तलवारबाजी, बी गाना, सी संगीत, डी नृत्य। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नृत्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? ए हड़प्पा, बी सिंध, सी लाहौर, डी बनास। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए हड़प्पा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? ए चमेली, बी गुलाब, सी कमल, डी गेंदा। उत्तर पहले से पता हो तो साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा सी कमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ए न्यूटन, बी डॉल्फिन, सी लॉर्ड कर्नल, डी लॉर्ड क्रेज। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए न्यूटन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है? ए 82 डिग्री 90 पूर्व देशांतर पर, बी 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर पर, सी उत्तर देशांतर पर, डी पूर्व अक्षांश पर। सही उत्तर हो जाएगा ए 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य भारत के पूर्वी भाग पर स्थित है? ए राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? ए देहरादून, बी पटना, सी निकोबार, डी दिल्ली। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए देहरादून। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर हो जाएगा ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी, डी विटामिन ए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए विटामिन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है? ए निकोबार, बी पटना, सी करवती, डी दिल्ली। उत्तर पहले से पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा सी करवती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ए एडम स्मिथ, बी पंडित नेहरू, सी नेल्सन मंडेला, डी राज बिहार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए एडम स्मिथ। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? ए तालाब, बी नदी, सी वर्षा, डी नहरें। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नहरें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई? ए 1950 में, बी 1955 में, सी 1850 में, डी 1945 में। सही उत्तर हो जाएगा ए 1950 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए जापान, बी भारत, सी चीन, डी रूस। उत्तर पहले से जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा सी चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? ए बिजली कर, बी निगम कर, सी सेवा कर, डी आयकर। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी निगम कर। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? ए पेट्रोलियम, बी कृषि, सी कच्चा तेल, डी LPG गैस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ए विशाखापट्टनम, बी कोची, सी मद्रास, डी मुंबई। उत्तर पहले से पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा ए विशाखापट्टनम। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। किस देशों में मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? ए विकासशील देशों की, बी गरीब देशों, सी विकसित देशों की, डी शक्तिशाली देशों की। सही उत्तर हो जाएगा सी विकसित देशों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ए कार्ल मार्क्स, बी इंदिरा गांधी, सी चाणक्य, डी नेल्सन मंडेला। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है?
ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी कानपुर, डी सिंगरौली में। सही उत्तर हो जाएगा डी सिंगरौली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन सेल उद्यान किसने बनाया था? ए नेक चंद्र, बी बाबर, सी खिलजी, डी राम मोहन रॉय। आपके 21वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए नेक चंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? ए यमुना, बी बनास, सी रावी, डी तवी। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी तवी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? ए इस्लामाबाद, बी काबुल, सी कंधार, डी सिंध। उत्तर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा बी काबुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? ए बीजिंग, बी दिल्ली, सी रूस, डी टोक्यो। आपके 24वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डी टोक्यो। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, किस देश में सूची स्तंभ यानी पिरामिड पाए गए हैं? ए मिस्र, बी भारत, सी अमेरिका, डी रूस। आपके 25वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए मिस्र। साथियों, इस प्रकार के डेली जनरल नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, और आपको उत्तर पहले से पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं का प्रमुख देवता कौन थे? ए विष्णु, बी सूर्य, सी इंद्र, डी ब्रह्मा। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी इंद्र। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए असम, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए असम। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? ए गोरखपुर, बी कानपुर, सी वाराणसी, डी इलाहाबाद। सही उत्तर हो जाएगा ए गोरखपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होती है? ए अष्टमी को, बी सप्तमी को, सी पूर्णिमा को, डी अमावस्या को। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने मापा था? ए न्यूटन, बी रोमन, सी गैलीलियो, डी ऑस्टिन। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी रोमन। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा कौन सा है? ए जूट, बी लीलन, सी रेयन, डी रेशम। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी रेयन। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी लखनऊ, डी हैदराबाद। सही उत्तर हो जाएगा बी जोधपुर। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? ए धर्मपाल, बी समुद्रगुप्त, सी हरिसेन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सी हरिसेन। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? ए शीत ऋतु, बी वर्षा ऋतु, सी ग्रीष्म ऋतु, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी वर्षा ऋतु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए तीरथ सिंह, बी महेंद्र सिंह, सी भीम सिंह, डी सुलेमान सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ए तीरथ सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी उड़ीसा, डी झारखंड। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी उड़ीसा। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, सर्वाधिक मात्रा में भूपृष्ठ पर पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। सही उत्तर हो जाएगा डी ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? ए डेमलर, बी वोल्टा, सी मार्कोनी, डी जेम्स वाट। पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी वोल्टा। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, नई दिल्ली किस नदी के तट पर बसा है? ए यमुना नदी, बी गंगा नदी, सी सतलज नदी, डी नॉन। आपके 39वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए
यमुना नदी। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? ए स्नूकर, बी गोल्फ, सी टेनिस, डी हॉकी। सही उत्तर हो जाएगा ए स्नूकर। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी 9। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारत में सबसे अधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी तमिलनाडु। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी हीलियम। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी हीलियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? ए शिक्षा के लिए, बी चाय के लिए, सी सूती वस्त्र के लिए, डी पेट्रोलियम के लिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी पेट्रोलियम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है? ए ज्वार, बी दिन रात, सी सूर्य ग्रहण, डी चंद्र ग्रहण। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी दिन रात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंदर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए चंडीगढ़, बी मिजोरम, सी सिक्किम, डी नॉन। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी सिक्किम। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली से लाया गया था? ए बम्बई, बी मैसूर, सी कलकत्ता, डी मद्रास। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी कलकत्ता। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस माध्यम द्वारा पहुंचती है? ए संवहन, बी चालन, सी विखंडन, डी विकिरण। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी विकिरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। इनमें से भारत में सर्वोत्तम चाय कौन सी जगह पर पैदा की जाती है? ए दार्जिलिंग, बी जोरहाट, सी नीलगिरी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए दार्जिलिंग। चलिए लास्ट 50वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत सरकार की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशक को क्या कहा जाता है? ए ग्रीन बुक, बी येलो बुक, सी व्हाइट पेपर, डी ऑरेंज बुक। इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।